पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जगदीप धनकर साबिक नायब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस्तीफ़े का ड्रॉप सीन हो गया है। इस्तीफ़े की ख़बर का जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो कपिल सिब्बल जो मारूफ इंडियन पॉलिटिशियन हैं और बड़ा ज़बरदस्त तजिया करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ा खूबसूरत तजिया करते हैं। ये वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि आप कौम से झूठ मत बोलें, मोदी को एड्रेस करते हुए, कि जब आपको शिकस्त हुई है, आपके इंडियन एयरफोर्स के पास वो इक्विपमेंट नहीं था जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से मुकाबला करता, तो आप झूठ ना बोलें। तो ये एक मारूफ वीलॉग करते हैं दिल से विद कपिल सिब्बल। अपने उस घर के अंदर उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ, बहुत मारूफ अपना ये हैं, पॉलिटिशियन हैं और साइंटिस्ट भी टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी के ये राज्यसभा के मेंबर हैं। तो रेणुका चौधरी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, चूँकि ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे तो इनकी दोस्ताना काफ़ी मरासिम है। तो रेणुका चौधरी जो है ये 4 टाइम मेंबर राज्यसभा रही हैं और 2 टाइम यानी लोकसभा की मेंबर रही हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं और बड़ी ज़मीन से जुड़ी हुई पॉलिटिशियन है। इस तरह संजय सिंह जो है, संजय सिंह भी राज्यसभा के मेंबर हैं, ये समाजवादी पार्टी से जो है इनका ताल्लुक़ है। और जावेद अली ख़ान ये न्यू दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इन 4 लोगों ने वीलॉग में ये खबर ब्रेक की है कि ये जो जगदीप धनकर जो मोदी के दस्ते राज थे, उन्होंने आने वाहिद में इस्तीफ़ा क्यों दिया। ऑल्दो कि उन्होंने जो अपने ट्वीट में इस्तीफ़े में लिखा, फिर ट्वीट की उसमें लिखा कि मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपनी सेहत पर तवज्जो देना चाहता हूँ और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और हैरान कुन तौर पे जो मोदी की पार्टी बीजेपी है वो अपने आप को 20 करोड़ लोगों की, युवाओं की पार्टी कहलाती है। तो उसके कोई 20 जो है मिनिस्टर हैं, सैकड़ों मिनिस्टर हैं पूरे भारत के अंदर। तो अगर उनकी सेहत ख़राब थी जगदीप धनकर की, तो किसी एक बंदे ने ट्वीट करना गवारा नहीं किया, घर में जाके पूछना तो दरकिनार, ट्वीट करना गवारा नहीं किया कि जगदीप धनकर जिन्होंने 2 साल जो है वो रहे हैं हमारे राज्यसभा में, तो उपराष्ट्र मंत्री उसको कहते हैं या कह लें कि राष्ट्रपति उसको कहते हैं कि नायब प्रेसिडेंट उसको कहते हैं। और ये नायब प्रेसिडेंट बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको काफ़ी प्रिविलेजेस होती हैं, इम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं। वो बतौर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बहुत सारी मोशन को मूव करता है, पास करता है। तो इस वीलॉग में उन्होंने जो खबर ब्रेक की है कि एक जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने मोशन पास की थी, क्योंकि जगदीप धनकर का काफ़ी एक बयानिया रहा है और हमेशा जो है ना बीजेपी ने भी करप्शन की बात की है कि इंडियन जुडिशरी में करप्शन है और हम इसको ख़त्म करेंगे। तो मोदी पब्लिकली जो भाषण देने पे यकीन रखते हैं, वो भाषण की हद तक तो करप्शन की बात करना चाह रहे थे। तो जगदीप धनकर ने इस फ़िज़ा के अंदर, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर उसने एक मोशन पास की जस्टिस के ख़िलाफ़, जिस पे मोदी नाराज़ हो गए। अब अंदाज़ा लगाइए, इस वीलॉग में इन्होंने ख़बर ब्रेक की है इन 4 सीनियर पॉलिटिशियंस ने कि बीजेपी के रहनुमाओं ने जगदीप धनकर को एक मैसेज पास किया कि जितने साइन आपने मोशन में पास किए उस जस्टिस के ख़िलाफ़, तो इससे कहीं ज़्यादा सिग्नेचर हमारे पास हैं आपके रेजिग्नेशन लेने के। तो कानून के मुताबिक आपसे मोदी कुछ ही दिनों में या कुछ ही पल में इस्तीफ़ा डिमांड कर सकते हैं और आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो उस वक्त जब आप बेइज्जत होके जाएंगे तो बेहतर है कि आप खुद इस्तीफ़ा दे दें। तो वो जो थ्रेट इनको मिली, तो इन्होंने उसी दिन 2 मेंबरान का जो है वो ओथ लिया और उसी दिन शाम को अपनी सेहत का जवाज़ बनाकर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसमें जावेद अली ख़ान कहते हैं कि मुनासिब तो ये होगा, जिस तरह इम्यूनिटीज़ हासिल हैं उनको नायब प्रेसिडेंट को, तो नायब सदर को तो एक इम्यूनिटी थ्रेट की भी होनी चाहिए कि जब इतने बड़े लोकतंत्र, जो दुनिया का बड़ा लोकतंत्र उसको कहते हैं इंडियन जो पॉलिटिशियन है, तो उसमें फिर एक ये शिक भी रखी जाए कि जब धमकी दी जाए तो उससे भी इम्यूनिटी हासिल हो, वो किसी के दबाव में आकर इस्तीफ़ा ना दे। आप अंदाज़ा लगाइए, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है भारत का लोकसभा, ये उसका हाल है। राज्यसभा ये उसकी बात हो रही है, यानी उनका जो नायब प्रेसिडेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दूसरा ताकतवर है, या आप कह लें कि तीसरा ताकतवर बंदा बनता है कि जो राष्ट्रपति है उसका जो सदर हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री है और तीसरा ये बनता है जगदीप धनकर जो वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट एक धमकी में आके रिज़ाइन कर देता है तो वो लोकतंत्र का बहाना या ड्रामा कहाँ गया।
इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोकतंत्र का पूरी दुनिया को ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। जिस तरह हमारा मौक़िफ़ रहा है कि ये इंडियन पॉलिटिशियन जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं ये तो कुल्ली तौर पे झूठ बोलते हैं। अब देखिए कपिल सिब्बल जो काफ़ी अर्सा इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के हैं, यार कम से कम ये सच तो बोलते हैं। देखिए पाकिस्तान की हद तक इनका कुछ बयानिया है, आप कह सकते हैं 80-90 जहाँ पे हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इनमें इतनी करेज है। हम एक सेपरेट वीलॉग में बताएंगे इनका बैकग्राउंड अब कपिल सिब्बल का, आप हैरान होंगे वो जान के। पॉइंट ये है कि इस इंसान में इतना हिम्मत तो है, इस सच तो बोल लेता है और राज्यसभा के फ्लोर पे खड़ा होके, और अभी देखें बड़े वीलॉग में ओपन बात कर रहे हैं कि यार हमारा जो लोकतंत्र है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को बचा सके। और मोदी जो एक बीजेपी बयानिया बनाती है कि हम जुडिशरी में करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सिर्फ भाषण की हद तक होता है। क्या आएंगे भाषणबाजी करेंगे, क्योंकि भाषण जो है ना उससे पब्लिक को ज़रा इंटरेस्ट होता है, पब्लिक ज़रा मुतवज्जे होती है, खुश होती है, उसके बाद भाग जाओ। अब देखिए जगदीप धनखड़ ऑल दो कि ये बहुत बड़े नेता नहीं थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, ये एक बार शायद एमपी रहे हैं और कोई 1.5 साल जो है ना एमएलए रहे हैं, या 2 साल एमएलए रहे हैं, 1 साल एमपी रहे हैं, 1.5 साल। और इनका जो सबसे बड़ा क्रेडिट था वो ममता बनर्जी जो थी वेस्ट बंगाल में, तो उसकी वो चीफ मिनिस्टर थी, ये उसके वहाँ पे बन के गए थे गवर्नर, और इन्होंने टफ टाइम दिया और उसके खिलाफ बातें करते थे, कंट्रोवर्शियल बातें भी करते थे। तो मोदी ने वहाँ से इनको पिक किया और बिठा दिया इनको राज्यसभा में चेयरमैन बना के और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना के। बड़े अपोलोजेटिक इनका रवैया रहा है मोदी के साथ। तो पिछले दिनों जब अपना जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए थे तो जेडी वैंस, उसके साथ इन्होंने मीटिंग का इजहार किया, तो मोदी ने कहा नहीं तुम नहीं मीटिंग कर सकते। अब अंदाज़ा लगाइए, तो ये गुंडागर्दी चल रही है इंडिया के अंदर, या कोई पॉलिटिशियन है, ये लोकतंत्र है, ये क्या है? मतलब आप ये इंडियन जो अवाम है ये उनके ऊपर है, वो तय करें कि वो किन को सेलेक्ट करें, किन को चूज़ करें। ये गुंडे हैं जिन्होंने आपका देखिए पानी आपका पी गए, इन्होंने वॉशरूम तक नहीं बनवाए आपके। 80 करोड़ जो है ना इंडियन जो है वो बेचारे 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, उनका लाइफस्टाइल जो है इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। और इनके ज़रा अपने तो लाइफस्टाइल देखिए, ये सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के हक तक भन्नी टूटी गाड़ियों में आते हैं, वैसे इनकी देखिए जायदादें देखिए और बाहर इनकी जायदाद देखिए। ये सिर्फ आपको आके बेवकूफ़ बनाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में आके। और हैं कुछ लोग अच्छे हैं उसमें, देखिए अच्छी बात करते हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं खुद बीजेपी में, लेकिन वो साफ ने उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग हैं जो आवाम की फलाह की बात करते हैं, उसमें उसकी लीडरशिप भी है, वो बात करती है। अब देखें बीइंग पाकिस्तानी तो हम काफ़ी सारी चीज़ों से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में ये झूठ बोला गया है आपसे कि पाकिस्तान के साथ जंग हुई और घुस के मारा ये वो, और फिर ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने किया क्या, तो कम से कम ये जो कपिल सिब्बल हैं ये सच तो बोलते हैं। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे सच तो बोलते हैं कि देखें आपका इक्विपमेंट नहीं था, पाकिस्तान ने तैयारी गिराए और नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन मोरल डाउन हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। अब उसमें ये संजय सिंह ने एक पार्लियामेंट में बड़ा ज़बरदस्त एक बयान दिया है, वो ज़रा सुनिए। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं इसके बाद इन्होंने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान के हवाले से ठीक नहीं की। वो साफ ज़रा एक पॉलिटिकल एक स्टांस होता है और पॉलिटिकल कैंपेन होती है, वो की जाती है और अपनी इमेज को बनाने के लिए। अदरवाइज़ ये बात तो इन्होंने दुरुस्त की है कि ट्रंप और पाकिस्तान की पींगें चल रही हैं, मोहब्बत चल रही है, और मोदी वहाँ ढकोसलेबाजी कर रहा है, इंडिया में झूठ बोल रहा है अपनी कौम से। और वो अब जो है ना उसके खिलाफ ट्वीटबाजी चल रही है कि नहीं हम ट्रंप की ये बात नहीं मानते। भी कैसे नहीं मानते? तुम्हारा अब्बा मानेगा। 387 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है तुम्हारी, और अगर 50% उसने लगा दिया टैरिफ, 50 और लगा तो तुम्हारी माँ मर जाए। तुम्हें तो उसने घुटनों के बल ला खड़ा किया है। तो इस वीलॉग का मकसद यही था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा है वो सच्चा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ज़ाती इनके मफादात होते हैं, इनके ज़ाती काम होते हैं। यानी जज इनकी मर्ज़ी का हो, मोशन इनकी मर्ज़ी की हो, किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये बीजेपी की सियासत है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सियासत है, जो अनकरीब इनका सूरज जो है वो डूबने लगा है।